Hello students, in previous lecture we discussed about some formula, right, which is vector addition, right, कि कोई भी दो वेक्टर दिए हुए तो उसका एडिशन हम लोग कैसे कर सकते हैं, राइट, उसकी प्रॉपर्टीज़ देखी थी कि वेक्टर एडिशन जो है वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ फॉलो करता है, राइट. देन वी विल डिस्कस अबाउट स्केलर मल्टीप्लिकेशन विथ सम वेक्टर, राइट, कि कोई भी वेक्टर के साथ अगर हमें कोई स्केलर मल्टीप्लाई करना हो तो हम लोग किस तरह से उसको मल्टीप्लाई कर सकते थे, राइट. उसके बाद यूनिट वेक्टर की फॉर्मूला देखी थी, राइट. उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर की कोई भी वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट किस तरह कर सकते हैं, राइट, आई कैप, जे कैप एंड के कैप, राइट. उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस की थी सम रिमार्क्स थे जिसके लिए कोलिनियर की बात हमें करनी थी, राइट. और लास्ट में हमने दो फॉर्मूला देखी थी विच इज़ वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स एंड देन सेक्शन फॉर्मूला, राइट. सो अब क्या है कि आप लोगों को वही सब फॉर्मूला यूज़ करनी है और जो हमारी एक्सरसाइज 10.2 है उसके सम्स करने. ऑलमोस्ट इस पूरे चैप्टर में वही है कि आप लोगों को फॉर्मूलाज याद रखनी है, राइट. एंड देन आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन पूछा हुआ हो तो आप लोगों को उसके आंसर्स फॉर्मूला का यूज़ करके देने, राइट. ऑलमोस्ट इस क्वेश्चन में से 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन ही ज़्यादा होते हैं, तो बहुत छोटे छोटे और इजी क्वेश्चन हैं. बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों को ऑलरेडी पता है, राइट. सिर्फ उसकी एप्लीकेशंस आप लोगों ने यूज़ की, अब वही चीज़ को आप लोगों को डिटेल में पढ़ना है, राइट. सो हम वही चीज़ करेंगे, ओके. सो अब हम लोग देखते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वहाँ से स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 1 क्या है. सो हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है हर एक वेक्टर्स के लिए, राइट. सो जब भी हम लोग मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो मैग्नीट्यूड का डिस्कशन हमने फर्स्ट लेक्चर में ही कर दिया, राइट, कि कोई भी वेक्टर दिया हुआ उसका मैग्नीट्यूड हमें किस तरह से फाइंड करना है, ओके. सो हमें पता है कि अगर हम लोग मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे, अंडर रूट ऐसे लिखते थे ना कि मैग्नीट्यूड ऑफ, सपोज आप लोग कोई वेक्टर ए ले रहे हो तो फॉर्मूला क्या होगी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जहाँ पे एक्स वाई एंड जेड क्या होंगे, उसके पी या क्यू आप लोग कोई भी जो पॉइंट ले रहे हो उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 3 डायमेंशनल में, राइट. सो ये चीज़ ध्यान रखना कि हम लोग ऑलवेज डिस्कस किसके बारे में करते हैं, 3 डायमेंशनल के लिए बात करते हैं, राइट. सो वो चीज़ जो है वो आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नीट्यूड की फॉर्मूला हमें पता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, बस. तो अभी उसी का यूज़ करना है, ओके. सो यहाँ पे देखो आप लोगों को वेक्टर्स जो है वो आई कैप, जे कैप, के कैप के फॉर्म में दिए हुए हैं, राइट. सो हम लोग सॉल्यूशन भी उसी के अकॉर्डिंग फाइंड करेंगे. सो हमें पता है कि हमें यहाँ पे क्या लेने, कंपोनेंट्स लेने. हमने देखा था कि एक्स वाई एंड जेड जो होंगे वो कैसे कंपोनेंट होंगे, स्केलर कंपोनेंट्स होंगे, राइट. सो अब हमें स्केलर कंपोनेंट्स लेना है तो हमें पता है कि आई, जे एंड के साथ जो मल्टीप्लिकेशन में नंबर है वो हमें लेने, राइट. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन में कि दिया हुआ क्या है, आई कैप, जे कैप, के कैप, तो उसके लिए स्केलर कंपोनेंट्स क्या होंगे, 1 1 1. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट मीन्स कि अंडर रूट 3. सो अगर हमें मैग्नीट्यूड लिखना हो तो वो हमें क्या मिल जाएगा, रूट 3, राइट. सो सिंपल है, आप लोग पहले से ये चीज़ करते आ रहे हो. किसी भी चीज़ का अगर मैग्नीट्यूड फाइंड करना है सो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जैसे आप लोग डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करते थे वैसे, कि मैग्नीट्यूड का मतलब वही है कि हम लोग पर्टिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं 2 पॉइंट्स के बीच में. यहाँ पे ये जो वेक्टर्स है आई कैप, जे कैप, के कैप वाले, तो हमें पता है कि हमें ओरिजिन से यूनिट वेक्टर की बात करनी है, राइट. सो ऑब्वियस है कि यहाँ पे हमें यही फॉर्मूला यूज़ करनी पड़ेगी. नॉर्मली हम लोग x2 माइनस x1 का स्क्वायर लेते हैं, यहाँ पे फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमें पता है कि हम लोग ओरिजिन के अकॉर्डिंग ही बात कर रहे हैं. सो फिर यहाँ पे ज़्यादा कुछ डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं, राइट. सेम वे में सेकंड कि हमें वेक्टर क्या दिया हुआ है, 2 आई कैप प्लस माइनस 7 जे कैप माइनस 3 के कैप,
राइट। सो उसके लिए मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 2 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर, सो 4 + 49 + 9 इज इक्वल्स टू √62, राइट। एंड सेम वे में थर्ड वन, ओके। सो थर्ड में कुछ इस तरह का वेक्टर दिया हुआ है, हम लोग उसके लिए मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी, और उसे हम लोग क्या करेंगे, a² + b² + c², राइट। सो फाइनली आंसर हमें क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड इज 1, राइट। सो सिर्फ आप लोगों को रूट में वैल्यू रखनी है, मैग्नीट्यूड जो है वो फाइंड करना है, राइट। सिर्फ वेक्टर को लिखना कैसे है और किस तरह से उसका आंसर लिखना है वो आप लोगों को ध्यान में रखना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं कि आप लोगों को क्वेश्चन पूछा हुआ है कि राइट 2 डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, राइट। अब हमें 2 ऐसे वेक्टर लिखने हैं जो कि डिफरेंट हो बट उसका मैग्नीट्यूड सेम हो। अब ऑब्वियस है कि आप लोग 1, 2, 3 एज्यूम करो, राइट। 1, 2 एंड 3 जो यहाँ पे दिया हुआ है उसी का डिस्कस करते हैं कि आप लोग 3 नंबर्स ले रहे हो, 1, 2 एंड 3। अब हमें पता है कि आप लोग 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर करोगे तो उसका भी आंसर सेम होगा, 2, 1, 3 करोगे तो उसका भी आंसर सेम होगा, उसके स्क्वायर मतलब कि स्क्वायर का एडिशन बोल रही हूँ, राइट। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर करो या तो फिर 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर करो, आंसर तो सेम ही मिलने वाला है। अब इसी चीज़ को वेक्टर में रिप्रेजेंट किया हुआ है कि सपोज हम लोग 2 वेक्टर ले रहे हैं, फर्स्ट वन इज i + 2j + 3k एंड b इज इक्वल्स टू 3i + j + 2k, राइट। अब ऑब्वियसली यहाँ पे क्या है कि 2 वेक्टर्स तो है वो डिफरेंट है, क्योंकि हमें पता है कि अगर इक्वल होंगे तो उसके i कैप j कैप एंड k कैप के कंपोनेंट्स इक्वल होने चाहिए, बट वो तो यहाँ पे नहीं है, तो ये फिक्स हो गया कि वेक्टर जो है वो इक्वल नहीं है। अब उसके मैग्नीट्यूड फाइंड करो, तो जैसा मैंने बोला था कि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर करो या 3 स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर करो, दोनों का आंसर तो सेम ही मिलेगा, और सेम मिलेगा तो मैग्नीट्यूड इक्वल हो गया। सो हम लोग ऐसे बहुत सारे वेक्टर्स लिख सकते हैं जिसके लिए वो वेक्टर्स तो डिफरेंट है बट उसके मैग्नीट्यूड क्या हो सकते हैं, इक्वल हो सकते। ऐसा नहीं है कि 1, 2, 3, वो एग्जाम्पल हमारे लिए इजी है इसीलिए आप लोग कोई भी नंबर ले सकते हो, राइट। सो कुछ इस तरह से हम लोग कोई भी, अगर आप लोगों को एग्जाम्पल पूछा हुआ है 1 मार्क्स में कि कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स दो जहाँ पे वो वेक्टर्स तो डिफरेंट है बट मैग्नीट्यूड सेम है, तो आप लोग इस तरह से उसके आंसर्स लिख सकते हो। सेम नेक्स्ट में क्वेश्चन में भी वही दिया हुआ है, ऐसा कोई एग्जाम्पल पूछा हुआ है कि राइट 2 डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन, राइट। अब यहाँ पे क्या है कि वहाँ पे मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए था, यहाँ पे डायरेक्शन सेम होनी चाहिए थी। अब सपोज करो कि हम लोग कोई एक वेक्टर यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं 2i + 3j + 5k। अब हमने जब स्केलर मल्टीप्लिकेशन देखा था तो वी नो दैट कि हम कोई भी वेक्टर को कोई भी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो डायरेक्शन है वो कभी भी चेंज नहीं होता, राइट। जैसे आप लोग लिखते हो a = λb, सो हमें पता है कि a एंड b का डायरेक्शन सेम ही होगा, भले ही आप लोग b को लैम्बडा से मल्टीप्लाई करो बट स्केलर मल्टीप्लिकेशन से उसके डायरेक्शन में कोई भी चेंज नहीं आता है, राइट। सो कोई भी एक वेक्टर एज्यूम करो और उसको किसी भी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, आप लोगों को आंसर मिल जाएगा, राइट। जैसे कि यहाँ पे देखो ये b हमने ले लिया है 4i + 6j + 10k, दैट मीन्स कि a को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो ऑब्वियस है कि यहाँ पे a एंड b का जो डायरेक्शन है वो क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि हमने b को सिर्फ क्या किया है, कोई भी एक स्केलर से मल्टीप्लाई किया है, अदरवाइज तो वो वेक्टर a ही है अगर हम लोग 2 उसमें से कॉमन निकाल रहे हैं, राइट। और ऑब्वियसली दोनों इक्वल तो नहीं है क्योंकि उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो डिफरेंट है,
राइट। जो स्केलर कंपोनेंट्स है दोनों वेक्टर्स के वो डिफरेंट है, बट जब भी आप लोग 2 कॉमन निकालोगे उसके बाद डायरेक्शन सेम। तो आप लोग ऐसे भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे सकते हो जहाँ पे आप लोगों के पास वेक्टर्स डिफरेंट है बट डायरेक्शन जो है वो सेम है, राइट। सो ये जो चीज़ है वो आप लोगों को ऑलवेज दिमाग में रखनी है, राइट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y सो दैट ये दो वेक्टर्स जो है वो इक्वल होने चाहिए। अब ऑब्वियस है कि जब भी हमने वेक्टर्स की इक्वालिटी की बात की थी तो तभी हमने देखा था कि उसके जो स्केलर कंपोनेंट्स है पर्टिकुलर एक्सिस के अकॉर्डिंग, राइट, जैसे कि i कैप, j कैप, k कैप, तो वो जो है वो इक्वल होने चाहिए, तभी हम लोग कहेंगे कि हमारा जो वेक्टर्स हैं वो इक्वल हैं। तो यहाँ पे दो वेक्टर्स अगर हम लोग इक्वल ले रहे हैं तो ऑब्वियस है कि x की वैल्यू 2 होनी चाहिए एंड y की वैल्यू 3 होनी चाहिए, राइट। और वही चीज़ यहाँ पे दी हुई है कि इफ वेक्टर्स आर इक्वल देन देयर रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स आर इक्वल, राइट। सो आप लोग लिख सकते हो कि x इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा 2 एंड y इज इक्वल्स टू 3, राइट। सिंपल सी चीज़ है, आप लोगों को सिर्फ क्या है यूज़ करना है, जो भी हमने फॉर्मूलाज देखी, जो भी हमने कॉन्सेप्ट्स देखे वो सारे आप लोगों को दिमाग में रखने। सो ये छोटे छोटे 1 मार्क्स के क्वेश्चन है जो इजीली आप लोग सॉल्व कर पाओगे, राइट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि आप लोगों को क्या पूछा हुआ है कि फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स। हमें दोनों कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं, स्केलर एंड वेक्टर, राइट। उसका इनिशियल पॉइंट हमें दिया हुआ है 2 1, राइट, एंड टर्मिनल पॉइंट दिया हुआ है -5 7। ओके, सो एक हमें वेक्टर फाइंड करना है कुछ इस तरह, जो हम लोग वेक्टर डिनोट करते हैं, जिसका इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट जो है वो हमें गिवन है, राइट। ये क्या हो जाएगा -5 7 इनिशियल पॉइंट, इसको हम लोग ले लेते हैं A, एंड ये हमारा टर्मिनल पॉइंट B, वो क्या दिया हुआ है हमें, ओके, A इनिशियल पॉइंट हमें 2 1 दिया हुआ है, राइट। सो यहाँ पे 2 1 एंड यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं -5 7, ये हमारा A, ये हमारा B, राइट। अब हमारे पास इनिशियल पॉइंट है, टर्मिनल पॉइंट है, हमें ये वेक्टर फाइंड करना है कि वेक्टर कौन सा होगा, राइट। सो जब भी आप लोगों को वेक्टर फाइंड करना हो, पहले तो आप लोगों को ओरिजिन की रिस्पेक्ट में मतलब कि यही जो कोऑर्डिनेट है उसको एक्सिस के रिप्रेजेंटेशन में दिखाना होगा, राइट। कि जैसे हम लोग दिखाते हैं कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर i कैप j कैप वाले फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना होगा, राइट। सो ऑब्वियस है कि 2 1 को अगर हम लोग कंपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा 2i कैप प्लस j कैप, ऑब्वियसली ओरिजिन के रिस्पेक्ट में है तो हम लोग उसे क्या लिखेंगे OA, राइट। ऐसा नहीं है कि A भी ऐसा ही होगा, आप लोग 3D में बात कर, यहाँ पे तो 2 डायमेंशनल में ही बात है, बट एक ही वेक्टर अगर आप लोग कंसीडर कर रहे हो A, राइट। सो वो हम लोग किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, राइट। हमने देखा था कि जब भी हम लोग 2 वेक्टर्स के बारे में बात करते हैं, फॉर्मूला हमने देखी थी अगर आप लोगों को याद हो तो, कि वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, राइट। सो हम जब भी 2 पॉइंट्स ज्वाइनिंग की बात करते हैं तो एक वेक्टर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में लेते हैं, दूसरा लेते हैं और दोनों को माइनस करते हैं, राइट। सो कुछ ऐसा ही हमें यहाँ पे करना है। अगर आप लोग टेक्स्ट बुक लोग खोल के देखोगे तो वहाँ पे भी आप लोगों को फिगर दिखाई देगी कि कुछ इस तरह से कि आप लोगों को 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करता हुआ वेक्टर ड्रॉ करना है। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, ओरिजिन से लेके A को ज्वाइन करना है, ओरिजिन से लेके B को ज्वाइन करना है, और फिर A एंड B को ज्वाइन करता हुआ वेक्टर जो है हमें फाइंड करना है। और वहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, B में से A को माइनस करना पड़ेगा, तो हमें वहाँ पे पर्टिकुलर जो हमें पॉइंट चाहिए वो हमें मिल जाएगा, राइट। ऑब्वियसली OA क्या होगा 2i कैप प्लस j कैप, एंड OB क्या होगा -5j कैप प्लस
सॉरी यहाँ पे आई कैप होगा, हाँ। सो -5 आई कैप प्लस 7 जे कैप। अब ये हमने उसको कंपोनेंट फॉर्म में लिख लिया। अब हमें फाइंड क्या करना है, वेक्टर ए बी। तो ऑलवेज जब भी आप लोगों को कोई भी वेक्टर फाइंड करना हो, सेकंड जो आप लोग वेक्टर लिखते हो उसमें से फर्स्ट को माइनस करना है। आप लोग अगर डिस्टेंस फॉर्मूला भी देखते हो वहाँ पे भी हम लोग कोऑर्डिनेट्स के साथ वही करते हैं, x2 माइनस x1 लिखते हैं, ना कि x1 माइनस x2, राइट। सो ऑलवेज हम लोग क्या करेंगे, टर्मिनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट माइनस करेंगे, राइट। सो यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, OB माइनस OA, राइट। एंड देन आप लोगों को क्या करना है, OB में से OA माइनस करना है। अब सब्सट्रैक्शन के लिए हमें पता है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स है, उसका सब्सट्रैक्शन है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स का सब्सट्रैक्शन होगा। तो -5 - 2 एंड 7 - 1 आई कैप एंड जे कैप के लिए डिफरेंट, राइट। सो हमें फाइनल आंसर कुछ इस तरह मिलेगा, राइट, कि -7 आई कैप प्लस 6 जे कैप। देन द स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ ए बी क्या हो जाएंगे, -7 एंड 6, एंड वेक्टर कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, -7 आई कैप एंड 6 जे कैप, राइट। अब कहीं पर MCQ में ये चीज़ें पूछी हुई है तो इतना सब कुछ लिखने की ज़रूरत ही नहीं, हम जैसे कोऑर्डिनेट में करते वैसे भी कर सकते हो। अगर पहले कंपोनेंट में लिखो या लास्ट में लिखो, बात तो सेम ही है। हमें तो पता ही है कि हमें B में से A को माइनस करना है, राइट। सो क्या करो, एक हमारे पास कोऑर्डिनेट है -5 7 एंड दूसरा है 2 1। कोऑर्डिनेट में से सब्सट्रैक्शन कर दो, -5 - 2 एंड 7 - 1 मिल जाएगा -7 एंड 6, और फिर उसको कंपोनेंट फॉर्म में लिख दो, मतलब कि वेक्टर कंपोनेंट्स में और स्केलर कंपोनेंट्स में। स्केलर तो हमारे पास आ गए, सिर्फ वेक्टर कंपोनेंट्स में लिखना है, राइट। सो कभी भी MCQ में ये चीज़ें पूछी हुई हो तो पूरा फिर डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है, राइट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, जहाँ पे हमें 3 वेक्टर्स का एडिशन करना है, A, B एंड C। अब वेक्टर एडिशन की बात ऑलरेडी हमने की हुई है। सम करोगे तो कैसे उसको रिप्रेजेंट करोगे, A प्लस B प्लस C, राइट। एंड हमें पता है कि जब भी हम लोग वेक्टर एडिशन की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें क्या करना है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स का एडिशन, राइट। तो सपोज पहले आप लोग तीनों का अलग अलग सेपरेटली एडिशन लिख रहे हो, तो फिर ऐसा नहीं है कि कुछ भी एडिशन में लिख दिया। आप लोगों को क्या करना है, आई कैप, जे कैप एंड के कैप के कंपोनेंट्स को जो है वो अलग अलग करना है। आई कैप के साथ 1, फिर -2 एंड 1, सो यहाँ पे 1 - 2 प्लस 1 आई कैप के कंपोनेंट्स अलग, जे कैप के कंपोनेंट्स अलग, के कैप के कंपोनेंट्स अलग, राइट। एंड फिर तीनों को कंबाइन में लिखोगे तो आंसर मिल जाएगा 0 आई कैप -4 जे कैप माइनस के कैप, राइट। सो आवर फाइनल आंसर इज -4 जे कैप माइनस के कैप, राइट। सो कुछ इस तरह से अगर आप लोगों को वेक्टर एडिशन दिया हुआ हो तो वो भी आप लोग फाइंड कर सकते हो, राइट। सपोज आप लोगों को वेक्टर कंपोनेंट्स या तो कंपोनेंट फॉर्म ना देते हुए अगर आप लोगों को कोऑर्डिनेट्स भी दिए हुए हैं, तो कोऑर्डिनेट्स में मैंने बताया कि पहले डायरेक्ट कोऑर्डिनेट्स का एडिशन कर दो और उसके बाद उसको वेक्टर कंपोनेंट्स में लिख दो, राइट। सो उस वे में आप लोगों का जो काम है वो और भी इजी हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं, जहाँ पे हमें फाइंड करना है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर में हमें पता है कि हमारा जो मैग्नीट्यूड है वो 1 होना चाहिए, ऐसा कुछ वेक्टर जो है वो हमें फाइंड करना है इस वेक्टर के डायरेक्शन में, राइट। सो वेक्टर का डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, बट इस वेक्टर के डायरेक्शन में हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। सो हमारे पास फॉर्मूला है, हमने देखी थी कि उसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ए कैप इज इक्वल्स टू 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू ए, मतलब कि वेक्टर ए, राइट। सो ऑब्वियसली हमें पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, राइट। सो आप लोगों के पास वेक्टर ए है तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो है वो आप लोग इजीली फाइंड कर सकते हो।
अभी अभी हमने डिस्कस किया कि मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करना है, राइट। उसके बाद आप लोगों को यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, तो वही फॉर्मूला यूज़ करनी है, वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए, या तो फिर मल्टीप्लीकेशन, तो ये आप लोग लिख लो 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड देन उसके साथ वेक्टर ए, और उसको 1 अपॉन √6 को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो कुछ इस तरह का आंसर आप लोगों को मिलेगा। हमें पता है कि कोई भी स्केलर को अगर हम लोग कंपोनेंट फॉर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो तीनों कंपोनेंट के साथ वो स्केलर मल्टीप्लाई होता है, राइट। सो ये हमने जब ये प्रॉपर्टीज़ देखी थी तभी ये चीज़ डिस्कस की थी। किस उसका यूज़ करोगे तो आप लोगों को यूनिट वेक्टर जो है वो मिल जाएगा। ऑब्वियसली जो आंसर मिला है उसका मैग्नीट्यूड आप लोग फाइंड करोगे तो 1 ही मिलेगा, राइट। सो कुछ इस तरह से आप लोग यूनिट वेक्टर जो है वो फाइंड कर सकते हो। उसके लिए सिर्फ आप लोगों को ये फॉर्मूला ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन यूनिट वेक्टर पे ही बेस्ड है, जहाँ पे सिर्फ टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो थोड़ी बहुत चेंज होती है, राइट। सो देखते हैं 1 बाय 1। सो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया हुआ है कि हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी क्यू। तो ऑब्वियसली पी क्यू के डायरेक्शन में फाइंड करना है। पहले हमें ए के डायरेक्शन में फाइंड करना था, तो वेक्टर ए हमें गिवन था। अब यहाँ पे पी क्यू है बट पी क्यू हमें गिवन नहीं है, बट उसके कोऑर्डिनेट्स तो दिए हुए हैं। पी का कोऑर्डिनेट 1 2 3 एंड क्यू के लिए 4 5 6। तो ऑब्वियसली दोनों कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं तो हम लोग पी क्यू फाइंड कर सकते हैं। पी क्यू के लिए क्या करना है, क्यू माइनस पी, राइट। सो 4 - 1 करोगे तो 3i कैप, 5 - 2 करोगे तो 3j कैप एंड 6 - 3 करोगे तो 3k कैप। मिल गया आंसर, राइट। सो कुछ इस तरह से आप लोगों को पी क्यू लिखना है। अगर आप लोग उसको कंपोनेंट फॉर्म में चेंज करते हो, मतलब कि कन्वर्ट करते हो, सो उसको आप लोग कुछ इस तरह लिख सकते हो OP OQ एंड देन OQ माइनस OP। आंसर तो सेम ही मिलने वाला है, राइट। एंड देन उसके बाद अगर आप लोग पी क्यू के लिए देखोगे तो हमें पी क्यू के लिए यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला कैसी होगी, 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू इनटू वेक्टर पी क्यू, राइट। सो जो एक ही जगह थी वो पी क्यू ले ली है, तो पी क्यू के लिए फॉर्मूला कुछ इस तरह से होगी। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, पी क्यू का मैग्नीट्यूड। तो पी क्यू वैक्टर अब हमारे पास है तो उसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लो, तो क्या मिलेगा 3√3। और अब बस पी क्यू डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू, तो ये हमारा था 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू एंड ये पी क्यू वैक्टर, राइट। सो ये हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। और जैसा मैंने कहा कि आप लोग फाइनल आंसर का मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे तो 1 ही होगा, और इसीलिए हम उसे यूनिट वेक्टर कहते हैं फॉर सम रिस्पेक्टिव वेक्टर, राइट। कि कोई भी वेक्टर दिया हुआ हो तो उसके लिए यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, तो कुछ इस तरह से आप लोग यूनिट वेक्टर जो है वो फाइंड कर सकते हो, राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा ही दिया हुआ है, वहाँ पे एडिशन के रिस्पेक्ट में यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, राइट। कि दो वेक्टर्स जो है वो हमें ऑलरेडी गिवन है, हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना है इन द डायरेक्शन ऑफ a प्लस b। अब ऑब्वियसली a प्लस b है तो उसके लिए फॉर्मूला कुछ इस तरह की हो जाएगी, a प्लस बी का कैप लिख सकते हो आप लोग। कैप लिखने की ज़रूरत है नहीं, आप लोग डायरेक्ट अंडरस्टैंड कर सकते हो, या तो फिर आप लोग ये वर्डिंग में लिखते हो तो वहाँ पे फिर आप लोगों को कैप लिखने की ज़रूरत नहीं है, राइट। और अगर a प्लस बी थोड़ा भी दिक्कत कर रहा है तो ऐसा लिख सकते हो कि a प्लस बी इज इक्वल्स टू c, राइट। तो अब c का कैप आप लोग लिख सकते हो, वो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, राइट। सो अगर लिखने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग उसको शॉर्ट में एज्यूम करके भी लिख सकते हो। अब ऑब्वियसली a b के डायरेक्शन में फाइंड करना है, a प्लस बी के डायरेक्शन में, तो पहले a प्लस बी तो फाइंड करना पड़ेगा, राइट। सो यहाँ पे a एंड b जो है वो हमें गिवन है, सो वी हैव टू फाइंड a प्लस बी में व्हाट, उसके रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स का एडिशन, राइट। सो कुछ इस तरह से आप लोगों को टर्म्स मिलेगी एंड फाइनल आंसर इज व्हाट i कैप प्लस k कैप।
अब तो हमें फॉर्मूला में मैग्नीट्यूड भी तो चाहिए, राइट। सो वी हैव टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी इज इक्वल्स टू √2, राइट, एंड देन 1/√2 i कैप प्लस k कैप। ओके, क्या होगा यहाँ पे 1 मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी विच इज़ 1/√2 एंड उसके साथ मल्टीप्लीकेशन में वेक्टर a प्लस बी, दैट मीन्स कि i कैप प्लस k कैप, राइट। एंड देन आप लोग 1/√2 को मल्टीप्लाई करोगे तो हमें हमारा फाइनल आंसर जो है वो मिल जाएगा, राइट। सो कुछ इस तरह से आप लोग कंपोनेंट्स, जब भी आप लोगों को यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए बोला हुआ हो, एडिशन के रिस्पेक्ट में हो, सब्सट्रैक्शन के रिस्पेक्ट में हो, कोई वेक्टर के रिस्पेक्ट में हो, या तो कोई वेक्टर फाइंड करना हो उसके रिस्पेक्ट में हो, फॉर्मूला सेम ही रहेगी, जिसके रिस्पेक्ट में फाइंड करना है वो चीज़ आप लोगों को फाइंड करनी पड़ेगी, राइट। सो फॉर्मूलाज आप लोगों को ध्यान में रखने हैं, सो इजीली आप लोग इसका जो सॉल्यूशन है वो लिख पाओगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वहाँ पे आप लोगों को ऑलरेडी एक कंडीशन गिवन है, राइट। वो देखते हैं कि उसका यूज़ कैसे करना है। क्या दिया हुआ है कि हमें फाइंड करना है वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर 5i कैप माइनस j कैप प्लस 2 कैप k कैप, राइट, विच हैज़ मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स। अब कोई वेक्टर हमें फाइंड करना है ये पर्टिकुलर वेक्टर के डायरेक्शन में जिसका मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स है। अब हमें पता है कि कोई भी वेक्टर के अलोंग हमें उसी के डायरेक्शन में कोई वेक्टर फाइंड करना है तो हम लोग यूनिट वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम लोग क्या कर देंगे कि ये जो गिवन वेक्टर है उसका यूनिट वेक्टर फाइंड कर देंगे, और फिर हमारे पास मैग्नीट्यूड जो दिया हुआ है वो गिवन है 8 यूनिट्स। तो जो भी वेक्टर हमें यूनिट वेक्टर में मिला है उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो हमें जो वेक्टर चाहिए ये पर्टिकुलर वेक्टर के डायरेक्शन में जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो 8 होगा वो हमें मिल जाएगा, राइट। कुछ इस तरह से कि आप लोग ये गिवन वेक्टर को a ले लो, फिर उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करो, राइट। सो क्या मिलेगा √30। उसके बाद उसके लिए यूनिट वेक्टर फाइंड करो, a कैप इज इक्वल्स टू 1/a इंटू a। ओके, सो 1/ मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू a वेक्टर a हो गया। अब हमें पता है कि वेक्टर हमें क्या फाइंड करना है विथ मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स इन द डायरेक्शन ऑफ a, राइट। सो क्या करना है, हमें बोथ साइड उसको a से मल्टीप्लाई कर देना, 8 से मल्टीप्लाई कर देना है यूनिट वेक्टर को, राइट। सो कुछ इस तरह से आप लोगों को आंसर्स मिलेंगे। 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। और अब ऑब्वियसली आप लोग ये वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे तो 8 यूनिट से मिलेगा, और दोनों के आप लोग डायरेक्शन देखोगे तो भी आप लोगों को सेम ही मिलेंगे, राइट। कुछ कॉमन निकालोगे तो वापस से ये वेक्टर मिल जाएगा 5i कैप माइनस j कैप प्लस 2 k कैप, राइट। ऑब्वियसली 8/√13 कॉमन निकाल दो आप लोग, ये जो गिवन वेक्टर है उसमें से 8/√30 कॉमन निकाल दो तो हमारा जो ये वेक्टर है आप लोगों को मिल जाएगा जो गिवन है। सो इन शॉर्ट हमने क्या फाइंड किया कि 8 मैग्नीट्यूड हो और दोनों का डायरेक्शन सेम हो ऐसा वेक्टर, तो ये आप लोगों का फाइनल आंसर होगा, राइट। सो आप लोग देख सकते हो कि यूनिट वेक्टर की जो यूज़ है वो हम लोग कितने सारे वेज में कर सकते हैं, राइट। सो ये जो चीज़ है वो आप लोगों को ध्यान में रखनी है यूनिट वेक्टर के लिए, राइट। सो कुछ छोटे छोटे सम्स थे जो हमने किए। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा कि कहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है, किस तरह से उसका आंसर जो है वो आप लोगों को फाइंड करना है। ओके, सो 1 to 10 नंबर के क्वेश्चन जो है वो आज हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन है 11 to 19, सो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।